ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ चेतावनी जारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं। पहले इसराइल को दहलाया और फिर अरब देशों में उन सभी ठिकानों को चुन चुनकर ध्वस्त किया जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं या फिर जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संसाधन हैं। इसके अलावा एक ऐसे हमले का दावा भी ईरान ने कर दिया है जिसने पेंटागन के वॉर रूम में हड़कंप मचा दिया है। अब कौन से हैं वो ठिकाने, कहां हुआ अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान? क्योंकि अमेरिकी धमकियों और ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठा लिया। बहरीन से जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे को बंद कर दिया गया है। दावा है कि कुवैत के अली अल सालेम और अल उदैरी बेस पर ड्रोन सुनामी आई। ऐसी सुनामी जिसने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम सी रैम को ओवरलोड कर दिया, जिससे ईरानी ड्रोन को रोक पाना नामुमकिन हो गया और वो सटीक हमले में कामयाब रहे, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली पर हमला हो चुका है। यानी समुद्र में तैरता हुआ अमेरिकी एयरबेस अब पीछे हट चुका है। और तस्नीम न्यूज ने दावा किया है कि अमेरिकी एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली LHS-7 ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पहुंचा था। समुद्री मोर्चे पर जिस शिप को अमेरिका का गुरूर कहा जाता है वो दक्षिण हिंद महासागर से आगे बढ़ रहा था, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इसी गुरूर पर हमला कर दिया, जिसके बाद यूएसएस त्रिपोली दक्षिण हिंद महासागर में पीछे हटने पर मजबूर हो गया। अब यह ईरान के लिए बड़ी कामयाबी क्यों है, इसे समझिए। एम्फीबियस असॉल्ट शिप 5000 मरीन सैनिकों की क्षमता वाला है, जिसमें 3500 मरीन सैनिक तैनात थे। इसमें दूसरे शिप की तरह कोई कन्वेंशनल वेल डेक नहीं था, यानी सैन्य क्षमता के हिसाब से यह वाकई घातक है। जबकि इस पर तैनात 20 F-35 विमान इसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। MV-22 ऑस्प्रे विमानों की तैनाती भी इस शिप पर है। इसके अलावा CH-53K जैसे हैवी हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन के लिए शिप पर तैयार रखे गए थे, लेकिन दावे के मुताबिक अगर ये पीछे हट गया है तो इसका मतलब है कि यूएस जो ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहता था वो फेल हो चुका है।